नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 6 अक्टूबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान की राजनीति इन दिनों मानो गहरे समंदर की तरह है। ऊपरी सतह पर शांति, लेकिन भीतर लहरों का जबरदस्त उफान। बीजेपी के सत्ता और संगठन दोनों ही ढांचों में बड़े बदलाव की आहट महसूस की जा रही है। यह आहट इतनी तेज है कि जयपुर से लेकर दिल्ली तक नेताओं की बढ़ती सक्रियता इसे और स्पष्ट करती है। बताया जा रहा है कि दशहरे पर संघ के शताब्दी समारोह तक बदलाव को टाला गया था। सीएम भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे अब सिर्फ शिष्टाचार नहीं माने जा रहे, बल्कि सियासी समीकरणों की बिसात का हिस्सा लगने लगे हैं। दूसरी ओर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की बढ़ती सक्रियता और उनके बदलते तेवर राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे रहे हैं। राज्य का आत्मविश्वास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मंच पर हुई मुलाकात मानो राजस्थान की सियासत में नई पटकथा की भूमिका लिख रही हो। राज्य सरकार की ओर से सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधाओं में लगातार कटौती की जा रही है। गत वर्ष राज्य सरकार ने यूनिफॉर्म व बैग के लिए 800 रुपए की राशि कक्षा 1 से 8 के सभी वर्ग के छात्र व छात्राओं के लिए जारी की थी। इस बार केवल यूनिफॉर्म के नाम पर 600 रुपए ही सीमित वर्ग के विद्यार्थियों के खाते में ट्रांसफर होंगे। ऐसे में 200 रुपयों की कटौती को विद्यार्थियों की बैग योजना की समाप्ति समझा जा रहा है। अब स्कूलों में बच्चों को मिलने वाली निःशुल्क यूनिफॉर्म में कटौती होगी। इस बार यूनिफॉर्म की राशि केवल बालिकाओं और SC, ST व BPL वर्ग के विद्यार्थियों को ही दी जाएगी। सामान्य व OBC वर्ग के छात्रों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। शिक्षा के बजट में लगातार कटौती कर रही सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। उदयपुर के नाई पुलिस थाना क्षेत्र में मर्डर के मामले में 5 निर्दोष लोगों को पकड़कर रिश्वत के रूप में जमीन की रजिस्ट्री करवाने वाले थानाधिकारी और हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। IG गौरव श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर दोनों को सस्पेंड किया। दोनों के खिलाफ लंबित केस में लापरवाही बरतने की शिकायत की जांच हुई तो वह सही पाई गई। सांसद मन्नालाल रावत समेत कई बीजेपी नेताओं ने IG से मिलकर कार्रवाई की मांग की थी। ASP गोपाल स्वरूप मेवाड़ा और DSP सूर्यवीर सिंह राठौर इस मामले की विभागीय जांच कर चुके हैं। सूत्रों के अनुसार मर्डर के एक मामले में लीलाराम और ललित 5 लोगों को पकड़कर 15 दिनों तक उनसे सौदेबाजी करते रहे, जिससे उन्होंने अनुचित फायदा प्राप्त किया। इस दौरान आरोपी हेड कांस्टेबल ललित जोशी ने थानाधिकारी लीलाराम बामणिया के कहने पर जमीन के बदले दलाल कैलाश और किशन से 10 लाख रुपए लिए। हेड कांस्टेबल खुद ने 5 लाख और 5 लाख रुपए SHO लीलाराम बामणिया को दिए। उन्होंने 1 महीने तक मामले को दबाए रखा, जिससे न्याय में देरी हुई। सरकार ने भ्रष्ट आचरण और काम में गंभीर लापरवाही के 15 मामलों में 28 अफसर कर्मचारियों के खिलाफ अलग अलग कार्रवाई करने की मंजूरी दी है। रिश्वत लेने और नियमों के खिलाफ काम करने के मामलों में 2 RAS अफसरों को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। 13 अफसरों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। CM की मंजूरी के बाद अब प्रोसेस आगे बढ़ेगा। चुनाव के काम में लापरवाही बरतने के एक मामले में एक SDO और तहसीलदार को चार्जशीट देकर विभागीय कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी दी गई है। दोनों अफसरों को राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के नियम 16 के तहत चार्जशीट दी जाएगी। सरकारी काम में लापरवाही बरतने और लंबे वक्त तक ड्यूटी से गायब रहने के मामले में एक कर्मचारी को जबरन रिटायर करने का फैसला किया है। सरकार ने भ्रष्टाचार से जुड़े 3 मामलों में 13 अफसरों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति दी है। अब इन अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में मुकदमे चलेंगे। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की ओर से 3 अक्षरों वाली पुरानी पंजीयन सीरीज के करीब 8,500 VIP नंबरों के बैकलॉग मामले में ED कार्रवाई कर सकती है। ED की ओर से इन वाहनों के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। मामले में करीब 500 करोड़ रुपए का घोटाला होने की बात सामने आई है। जयपुर RTO प्रथम में इन वाहनों की RC निलंबित करने की तैयारी शुरू कर दी है। परिवहन मुख्यालय ने जयपुर RTO प्रथम को 2129 वाहनों की सूची जांच के लिए दी थी। इनमें से 1855 वाहन जयपुर RTO प्रथम क्षेत्राधिकार में पंजीकृत पाए गए थे। इनमें से 439 वाहनों का RTO कार्यालय में रिकॉर्ड ही बरामद नहीं हुआ। जिन 1369 वाहनों का रिकॉर्ड पाया गया, उनमें से 395 वाहनों में कई तरह की गड़बड़ियां मिली थी। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग ने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत दवाओं के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने और प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं के मामलों को रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव गायत्री राठौर ने जोर देकर कहा
कि दवाएं केवल पंजीकृत डॉक्टर की सलाह पर ही ली जाएं और स्वयं दवा लेने से बचें। उन्होंने चेतावनी दी कि बिना उचित परामर्श के दवा वितरण या सेवन या लापरवाही के कारण दुष्प्रभाव होने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। जन जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य भर में आशा, एएनएम और सीएचओ की टीमों ने घर घर सर्वे किया और लोगों को बीमार पड़ते ही चिकित्सकीय परामर्श लेने, दवाओं को बच्चों की पहुंच से दूर रखने और निर्धारित मात्रा में ही दवा सेवन करने के बारे में जागरूक किया। साथ ही उन्होंने हाल ही में बच्चों द्वारा बिना पर्ची के कफ सिरप लेने के बाद गंभीर दुष्प्रभाव सामने आने की घटनाओं पर चिंता जताई। टोंक जिले के टोडा रायसिंह नगर पालिका में फर्जी आवासीय पट्टा जारी कर राजकोषीय गबन और धोखाधड़ी के मामले ने कस्बे की राजनीति में हलचल मचा दी है। पुलिस ने इस प्रकरण में नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन सत्यनारायण सैनी को गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी दिनेश कुमावत ने बताया कि आरोप है कि अपने चेयरमैन कार्यकाल के दौरान सैनी ने नगर पालिका की आबादी भूमि को खुर्द-बुर्द कर फर्जी दस्तावेजों के सहारे आवासीय पट्टा जारी किया और लगभग 7,48,000 रुपये का गबन किया था। मामले में तत्कालीन तहसीलदार एवं कार्यवाहक ईओ धर्मेंद्र मीणा और ठेका कर्मी नंदराम वर्मा को भी आरोपी बनाया गया है। सैनी ने कार्यकाल में अन्य आवासीय पट्टों में भी अनियमितताओं की आशंका है। संबंधित पत्रावलियां जांच के घेरे में हैं और इन मामलों में भी अलग अलग मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए भारत सरकार के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने नया कदम उठाया है। I4C ने AI तकनीक से लैस ICAT सॉफ्टवेयर विकसित किया है, जो किसी भी क्षेत्र में सक्रिय मोबाइल नंबरों और सोशल मीडिया गतिविधियों का विश्लेषण कर संदिग्ध नंबरों की पहचान कर लेगा। सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर का पायलट प्रोजेक्ट राजस्थान के जयपुर रेंज में शुरू किया गया है। जयपुर रेंज IG राहुल प्रकाश ने बताया कि प्रथम चरण में अलवर, भिवाड़ी और खैरथल तिजारा क्षेत्र को चुना गया। इस दौरान पुलिस ने 3,85,00,000 मोबाइल नंबरों का डेटा सॉफ्टवेयर में अपलोड किया। AI विश्लेषण के बाद 7,66,000 संदिग्ध नंबर सामने आए। इनमें से हाई सस्पेक्ट स्कोर वाले 4,476 नंबरों को ब्लॉक करवाया गया है। ये सभी नंबर साइबर ठगी के लिए उपयोग किए जा रहे थे। मेडिकल काउंसिल कमेटी की ऑल इंडिया 15% कोटा काउंसलिंग के तहत तीसरे राउंड की काउंसलिंग की सीट मैट्रिक्स जारी कर दी गई है। इस सीट मैट्रिक्स में क्लियर वैकेंसी के रूप में और 4,128 MBBS सीट्स पर एडमिशन मिलना है, जिनमें 99 सीट्स एम्स की हैं, जबकि 15% कोटा के तहत सरकारी MBBS की 2,286 सीट हैं। कैरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट्स के अनुसार ऑनलाइन तृतीय राउंड काउंसलिंग में सीट मैट्रिक्स क्लियर वैकेंसी सीट व वर्चुअल वैकेंसी के अनुसार जारी की गई है। इसमें सरकारी व डीम्ड क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज की 4,128 MBBS सीटें हैं। इसी तरह से डेंटल कॉलेज की 604 BDS और 189 BSc नर्सिंग की मिलाकर 4,921 सीट की घोषणा की गई है। इसमें 15% कोटा में 2,286 और एम्स की 99 MBBS की सीटें भी शामिल हैं। डीम्ड क्षेत्र में मेडिकल कॉलेजों की 925 व NRI कोटे की 622 सीटें हैं, जबकि डीम्ड क्षेत्र के डेंटल कॉलेजों की BDS की 115 व NRI कोटे की 77 सीटें शामिल हैं। पंजाब के जलंधर में GST विभाग की टीम ने फर्जी बिलिंग कर 14 करोड़ की ठगी के मामले में मकसूदा निवासी आरोपी को गिरफ्तार किया। कार्रवाई GST विभाग के जलंधर 1 की असिस्टेंट कमिश्नर अनुराग भारती की अगुवाई में की गई। आरोपी के खिलाफ पंजाब माल व सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 132 के तहत कार्रवाई की गई है। उसने पैन कार्ड, आधार कार्ड का मिसयूज करते हुए 4 फर्में तैयार कर 14 करोड़ रुपए की इनकम टैक्स क्रेडिट के माध्यम से ठगी की है। यह 4 फर्में BMS एंटरप्राइजेस, JS एंटरप्राइजेस, शिव शक्ति ट्रेडिंग कंपनी, कुमार ट्रेडर के नाम से चल रही थी, जिन्होंने ना कुछ बेचा और ना ही खरीदा, सिर्फ फर्जी बिल जनरेट करते हुए ठगी की है। आरोपी को आधी रात को सरकारी खजाने से धोखाधड़ी करने के मामले में लुधियाना से गिरफ्तार किया है। रिमांड की मांग करते हुए न्यायिक अधिकारियों के समक्ष पेश किया। उसके फर्मों को लेकर भी जांच चल रही है। अजमेर पशुपालन विभाग 22 अक्टूबर से 7 नवंबर तक होने वाले श्री पुष्कर पशु मेले की तैयारियों में जुट गया है। मेले में आने वाले पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं को प्रदेश की सतरंगी संस्कृति से
रूबरू कराने के लिए प्रदेश के पशुपालकों को परिवार सहित मेले में आने का न्योता दे रहा है, जिससे कि निकट भविष्य में मेले में पर्यटकों की संख्या को बढ़ाया जा सके। पुष्कर मेला पशु मेले के नाम से विख्यात है, वहीं इसका धार्मिक महत्व भी है। हर साल मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु, पर्यटक और पशुपालक आते हैं, जो मेले के दौरान आयोजित होने वाले विभिन्न आयोजनों का हिस्सा बनते हैं। वही धार्मिक रीति रिवाजों की रस्म अदा करते हैं। मेले में पशुपालकों को रियायती दर पर रसद सामग्री व खाने के पैकेट उपलब्ध होंगे, जिससे उन पर आर्थिक भार नहीं पड़ेगा।